टेबल बनाना ज़रूरी है, मैं बता चुका हूँ। टाइम टेबल पे आ जाएँगे, एक टाइम टेबल शेड्यूल अपना पूरा फिक्स कर लेंगे और अपनी हेल्थ के साथ-साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। अच्छे से सोना, अच्छे से थोड़ा-सा घूम फिर लेना। देखिए, ऐसी बात नहीं है, 7 दिन में कोई भी, मेरे को नहीं लगता कोई भी इंसान 7 दिन में, 7 के 7 दिन हफ्ते में प्रॉपर पढ़ाई कर सकता है। 1 या 2 दिन होते हैं जिस दिन आपकी पढ़ाई कम होती है, उसको लेके कभी टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपना बेस्ट जो देना है, उस टाइम पे देना है जब आपका मेंटली आप अपना बेस्ट देने के लिए एकदम सक्षम हो। क्योंकि जब आप 5 दिन, जो 2 दिन अगर खराब हो, तो 5 दिन जब आप बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं, तो उस दिन आपको 100% देना। उस दिन ये नहीं सोचना, यार आज तो बहुत पढ़ लिया, चलो टाइम बचा है तो रहने देता हूँ। नहीं, टाइम बचा है तो उसको यूटिलाइज़ करो। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि भई आज मेरे टाइम टेबल में मैंने आज इतना रखा था पढ़ाई के अवर्स, तो मैं इतने घंटे पढ़ूँ। नहीं, आप पढ़ाई के अवर्स मत ऐसे फिक्स मत कीजिए। आप पढ़ाई के टॉपिक्स फिक्स कीजिए। आज सुबह उठिए, एक डायरी मिलती होगी या फिर आप बना लीजिए एक डायरी कि आज लिखिए कि आज मेरा पूरे दिन का टारगेट ये है, मुझे कोचिंग से आके ये करना है। तो क्योंकि जब आप टॉपिक्स लेके बैठते हैं ना, तो चाहे टॉपिक में फिर 1 घंटा लगे, 2 लगे, चाहे 4 लगे, आप तो पूरा करके उठेंगे। लेकिन जब आप टाइम लेके बैठते हैं ना, तो आप लेके बैठते हैं, मान लिया आपने 2 घंटे लिए, तो हो सकता है वो टॉपिक आधा ही कवर हुआ या फिर 2 घंटे में वो एक टॉपिक 1 घंटे में कवर हुआ, 1 घंटा बच जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपका प्रॉपर टाइम का यूसेज नहीं हुआ। लेकिन जब आप टॉपिक लेके बैठते हैं, तो आपको दिमाग में होता है कि हाँ यार, 1 दिन में मैं इतना ही टॉपिक कर सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ जब आप लेके बैठेंगे ना, तो आप मोर देन सफिशिएंट टॉपिक्स लेके बैठेंगे और जब आप करेंगे, तो आपको जो टाइम है, वो कम ही लगेगा। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि यार जितना मैं टॉपिक लेके बैठा हूँ, मैंने टाइम सोचा था कम लग रहा है, समझ लीजिए आप बढ़िया चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई बढ़िया हो रही है, आप ऐसे ही लगे रहो। और बस अभी तो फिलहाल मेरे पास उसने इतने ही क्वेश्चन भेजे थे। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आगे के आप, जैसे जून तो चला गया, अगले मई में पेपर है, आपके पास 10 महीने हैं। मैं कहूँगा आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। बाकी सब भूल जाइए अभी कि आपको पिछले नीट में क्या था, कितने नंबर से रह गए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरे 622 थे, उस टाइम पे कट ऑफ 650 थी। मेरे 508 थे, उस टाइम पे कट ऑफ 530 थी। मैं थोड़े-थोड़े नंबरों से रहा था। हालाँकि अगर मैं यही सोच कर बैठा रहता कि यार मेरे थोड़े से और हो जाते, मेरा थोड़ा-सा और क्वेश्चन ठीक हो जाते, या मैंने ये नहीं किया था, ठीक है, वो होगी पास्ट की बात है। अगर वो हो जाता, नहीं होता, वो हमारे हाथ में अब नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अब पढ़ाई करनी, जो कि हम कर सकते हैं। जितनी अच्छी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। अभी ये भी मत सोचिए कि अभी यार बहुत टाइम है। ये नहीं सोचना है कि बहुत टाइम है कर लेंगे, नहीं। बहुत टाइम है तो सारा टाइम यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं फर्स्ट ड्रॉप में था, क्योंकि मेरा भी ऐसा था कि यार मैंने सब तो पढ़ा हुआ है, और जो टीचर पढ़ा रहे थे वो मुझे आ भी रहा था आसानी से, क्योंकि मैंने सेम इंस्टीट्यूट में ड्रॉप लिया। एक बात ये भी है, जब आप सेम इंस्टीट्यूट में ड्रॉप लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन्स, पेपर्स, टीचर्स का पढ़ाना सब सेम लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या तो आप बैच चेंज कराएँ, या फिर आप कोचिंग भी चेंज कर सकते हैं किसी अच्छी जगह। क्योंकि मेन क्या है? मेन है आपका सिलेक्शन, आपका बेनिफिट। अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज करने से हो रहा है, तो बिल्कुल कीजिए। अगर वो आपकी कोचिंग की जगह, जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हैं, सिटी चेंज करने से हो रहा है, बिल्कुल कीजिए। आपको लगता है यहाँ ज़्यादा दोस्त हो गए, यहाँ पढ़ाई हो रही है, वो कीजिए। तो आप अपने बेनिफिट के लिए 1 साल आपको नहीं देखना कि मैं दूसरों का भला करूँ, नहीं भाई, आपको अपना भला देखना है, आपको अपने हिसाब से करना है। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अपना बेनिफिट देखिए। और मैं कोई ज़्यादा बड़ा टॉपर नहीं हूँ, मैंने बढ़िया से तैयारी करी। हाँ, मेरी अच्छी रैंक आई, मुझे कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है कि मैंने आपको जो बातें बताई हों, किसी को कुछ अच्छी लगी हो, किसी को कुछ अच्छी ना लगी। लेकिन जिसको जो अच्छा लगा, आप वो अपने दिमाग में बैठाइए। जो-जो बातें आपको लगी कि हाँ, ये काम की है, इसको आप अपनाइए। बाकी अगर मेरे से कुछ भी बताने में, या फिर मेरे किसी बात से आपको बुरा लगा हो या आपको अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए सॉरी। और मैं आपको यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और मैं आशा करता हूँ 1 साल बाद आप मेरी मेडिकल कॉलेज में मुझे मिलेंगे, और आप हो सकता है मुझे थैंक